हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा ELR1 पार्सर और LALR1 पार्सर। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं LR0 पार्सर के बारे में और SLR1 पार्सर के बारे में। तो ये दोनों जो पार्सर है वो LR0 आइटम पे काम करते हैं। कलेक्शन ऑफ आइटम जो होते हैं वो LR0 आइटम्स होते हैं यहाँ पे। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CLR1 की, CLR1 और LALR1। तो ये दोनों जो पार्सर है वो हमारे काम करते हैं LR1 आइटम पे, LR1 आइटम्स। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है आपके LR0 आइटम्स और LR1 आइटम में? मेनली यही डिफरेंस है, जो LR1 आइटम होते हैं हमारे वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं LR0 आइटम्स के। डिफरेंस क्या रहता है हमारा? तो LR0 आइटम्स ही होते हैं ये भी, बट इसमें ऐड हो जाता है हमारे पास में लुक के ऐड सिंबल भी। लुक के ऐड ये होते हैं हमारे LR1 आइटम्स, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, LR1 कलेक्शन ऑफ आइटम्स, जिसमें हम यहाँ पे लुक के ऐड सिंबल भी देखने वाले हैं अब साथ में। तो LR0 आइटम प्लस लुक के ऐड सिंबल क्या कहलाते हैं? LR1 आइटम। तो LR1 आइटम पे हमारे काम करते हैं CLR1 और LALR1। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, तो हमने जो LR0 पार्सर के बारे में पढ़ा, वहाँ पे जो पार्सिंग टेबल बनाई थी हमने, उस पार्सिंग टेबल में जो भी रिड्यूस हो रहा था, ठीक है? तो जो भी प्रोडक्शन वहाँ पे रिड्यूस हो रही थी, उस रिड्यूस वाली प्रोडक्शन को हमने एक्शन वाले पार्ट में एक्शन वाले पार्ट में पूरी रो में वहाँ पे हमने प्लेस किया था, ठीक है? तो जितनी भी आपकी एक्शन वाले पार्ट में जितने भी आपके सिंबल है, सभी में हम रिड्यूस वाली टर्म को इस तरह से प्लेस करते थे। इसमें LR0 में। और SLR1 में हमने पार्सिंग टेबल जब बनाई, उसमें थोड़ा-सा यहाँ पे स्लाइटली चेंज किया हमने। तो एक्शन वाले पार्ट में जो रिड्यूस हो रही थी हमारी, जो प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही थी, उसको हमने फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया था। लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉलो आता है, वहाँ पे हमने उसकी एंट्री करी। अब यहाँ पे CLR1 में क्या होने वाला है? तो यहाँ पे हम LR1 आइटम यूज़ करेंगे, जिसमें LR0 आइटम प्लस लुक ऐड। तो यहाँ पे जो लुक ऐड सिंबल आएगा, वहाँ पर हम रिड्यूस प्रोडक्शन जो हो रही है उसकी एंट्री प्लेस करने वाले हैं। तो लुक ऐड सिंबल कुछ नहीं बताता, ये हमें ये बताएगा कि हमें जो रिड्यूस प्रोडक्शन है उसकी एंट्री कहाँ करेंगे। तो डायरेक्टली आप लुक ऐड सिंबल से उसकी एंट्री कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ए या बी आया आपका लुक ऐड सिंबल, तो आप उसकी एंट्री कहाँ करोगे? ए वाले कॉलम में और बी वाले कॉलम में सिर्फ। लुक ऐड सिंबल बताता है कि उसकी एंट्री कहाँ करनी है। तो यही डिफरेंस आपका LR और CLR पार्सर में। तो LR0 में हमने उसकी एंट्री या SLR1 में, दोनों में यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा चेंज किया था। अब CLR में उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? लुक ऐड सिंबल पे। अब नेक्स्ट हमारा LR1 आइटम होता क्या है? LR1 आइटम्स। तो यहाँ पे LR0 आइटम तो यूज़ करेंगे ही हम। जैसे आपके सामने यहाँ पे कोई प्रोडक्शन है, ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे सामने ए डॉट बी और बीटा, ठीक है? तो इसका मान लो लुक ऐड सिंबल आपके पास में डॉलर आया। अभी हम अज़्यूम कर रहे हैं लुक ऐड सिंबल आएगा इसके साथ में, तो ये LR0 है और प्लस में लुक ऐड सिंबल। अब इस डॉट के बाद में कैपिटल बी है, वेरिएबल है, तो हमें बी वाली प्रोडक्शन भी लिखनी होगी। तो इसका क्लोज़र जैसे हम निकालते हैं ऑलवेज़, तो आपको वही सेम क्लोज़र भी निकालना है और गो टू बी और LR0 आइटम वाले सारे रूल यहाँ पे फ़ॉलो होंगे। बस एडिशन क्या होगा यहाँ पे? लुक ऐड सिंबल का। तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट वाले प्रोडक्शन में डॉलर है। अब बी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बी वाली प्रोडक्शन को यहाँ पे लिखना होगा। जैसे बी वाली कोई प्रोडक्शन आपके सामने कुछ इस तरह से है, डॉट सी-डी। अब यहाँ पे लुक ऐड सिंबल क्या आएगा? तो इस लुक ऐड सिंबल को हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है ये इस बी की वजह से आई है। तो इस बी के बाद में जितना भी है आपका, इसका फर्स्ट निकालना है आपको। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ बीटा और डॉलर। इसका जो फर्स्ट आएगा वो आपका लुक ऐड सिंबल बन जाएगा नेक्स्ट वाली इस प्रोडक्शन का। मान लो इसका फर्स्ट आया आपके पास में ए और बी,
तो इस तरह से लुक एट सिंबल हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इस बी के जस्ट बाद जो आपका कंप्लीट ये पूरा है, इसी का फर्स्ट निकालना है। मान लो आपके पास में बीटा की जो वैल्यू है, यहाँ पे एप्सिलॉन है या फिर कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सिंपली इस तरह से होता है, ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए डॉट बी और यहाँ पे है डॉलर। तो अब बी वाली प्रोडक्शन आप यहाँ पे लिखोगे डॉट सी डी, तो यहाँ पे अब लुक एट सिंबल क्या आएगा? तो अब बी के बाद में कुछ है ही नहीं, तो आपका डॉलर का जो फर्स्ट है, तो डॉलर का फर्स्ट क्या आएगा? डॉलर ही तो आएगा। तो यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दो डॉलर को ही, यही इसका फर्स्ट बन जाएगा। तो यही इसका लुक एड सिंबल बन जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं लुक एड। अब एक एग्जांपल से हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा कि लुक एड सिंबल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। बस ये 2 रूल ही आपके यूज़ होने हैं लुक एट सिंबल के लिए। और LR0 आइटम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो इतना कुछ, ठीक है? उसमें क्लोज़र निकालते हैं, फिर साथ में हम यहाँ पे कोई भी स्टेट आती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, गो टू फंक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है? ट्रांज़िशन के लिए, तो वो सेम प्रोसीजर आपका रहने वाला है इसमें। जो एडिशन है वो हमारे पास में है लुक एड सिंबल। अब यहाँ आपके सामने एक ग्रामर गिवन है, एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में, डबल ए सेम ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए और बी। अब ये चेक करनी है आपको CLR1 है या नहीं है। ग्रामर को हम चेक कर रहे हैं CLR1 है या नहीं है। साथ में हम इसमें पार्सिंग टेबल भी तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी से तो पता लगता है कि हमारी CLR1 है या नहीं है। और आपको पता है कि जितने भी LR पार्सर है उसमें जो पार्सिंग टेबल है वही डिफरेंट बनती है, जो एल्गोरिथम है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे पार्सिंग टेबल ही चेंज होने वाली है। तो अब इस ग्रामर को चेक करेंगे CLR1 है या नहीं है। इसकी नंबरिंग भी कर लो। तो आपको पता है ये फर्स्ट, ये हमारी सेकंड और ये हमारी थर्ड। तो हम नंबरिंग भी तो करते हैं वहाँ पे। अब सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, यहाँ पे ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करते हैं हम। तो यहाँ पे भी आपको ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करनी होगी। एस डैश से प्रोड्यूस हुआ एस, ये हमारी कौन सी ग्रामर होती है? ऑगमेंटेड ग्रामर। सबसे पहला स्टेप ये रहता है हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर। अब इसका क्लोजर निकालते हैं, तो यहाँ पे भी क्लोजर निकलेगा आपका, सेम चीज़ रहती है। तो हमें क्लोजर निकालना है एस डैश डॉट एस का। LR0 आइटम ही यूज़ करेंगे बट प्लस में लुक एट सिंबल। बट यहाँ पे लुक एट सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो आपका थोड़ा-सा और चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ये जो ऑगमेंटेड ग्रामर है इसका लुक एट सिंबल हम डॉलर मानकर चलते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट है ये अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो आपको इसका लुक एट सिंबल डॉलर लेना पड़ेगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसका क्लोज़र निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही आ जाएगा आपका एज़ इट इज़, एस डैश से प्रोड्यूस हो रहा है डॉट एस और आपका डॉलर। तो यहाँ पे साथ में लिखना है आपको, डॉलर भी लिखना होगा लुक एट सिंबल। तो LR0 आइटम प्लस लुक एट। अब डॉट के बाद एस आ रहा है, तो एस वाली प्रोडक्शन भी तो लिखनी होगी आपको। एस वाली प्रोडक्शन लिखेंगे डॉट डबल ए कोमा, अब लुक एट सिंबल क्या आएगा? तो इस एस के बाद में जो भी है उसका फर्स्ट, तो इस एस के बाद में तो डॉलर ही है ना, तो यहाँ पे डॉलर ही आ जाएगा उसका फर्स्ट। तो लुक एट सिंबल भी डॉलर कॉपी हो जाएगा आपका। अब इस डॉट के बाद ए आ रहा है, तो ए वाली प्रोडक्शन भी तो हमें लेनी होगी यहाँ पे। तो ए से प्रोड्यूस हो रहा है डॉट ए और डॉट बी। अब यहाँ पे फिर से हमारा जो लुक एड है वो क्या आएगा? तो यहाँ पे इस ए के वजह से ही तो ये आई है, तो इस ए के जस्ट बाद, इस ए के जस्ट बाद जो फर्स्ट है, ए के जस्ट बाद जो सेकंड वाला ए है और डॉलर है, इनका जो फर्स्ट आएगा वही तो आएगा लुक एड। यहाँ पे ए का फर्स्ट देखो, ए का फर्स्ट ग्रामर से पता लग जाएगा, ए और बी आ रहा है आपके पास में, ए और बी। तो यहाँ पे हम लुक एड क्या लिख देंगे? ए कोमा बी। ऐसे ही डॉट बी है, ये भी तो इसी की वजह से आई है, इसी ए की वजह से प्रोडक्शन। तो इसका भी लुक एड सेम रहने वाला है, ए डॉलर, फर्स्ट ऑफ ए डॉलर, तो ए कोमा बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लुक एड फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारी पहली स्टेट हो चुकी है, एक स्टेट हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे।
नेक्स्ट यहाँ पे हम गो टू फंक्शन यूज करेंगे ट्रांजिशन। तो इस वाली स्टेट पे क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले डॉट के बाद एस आ रहा है तो एस अगर आए तो क्या होगा यहाँ पे एस डॉलर, तो आपका शिफ्ट हो गया, ये एस के बाद डॉट आ गया और यहाँ पे डॉलर आपका चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा लुक एड सिंबल। ट्रांजिशन के टाइम पे लुक एड सिंबल क्या रहता है सेम। एक ये बना दिया आपने स्टेट यहाँ पे। अब नेक्स्ट डॉट के बाद यहाँ पे कैपिटल ए भी तो आ सकता है। नेक्स्ट सिंबल ए आया तो यहाँ पे फिर से शिफ्ट होगा आपका, तो एस से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में ए डॉट ए, तो ए के बाद डॉट शिफ्ट हो गया। जो हमारा लुक एट सिंबल है इस टाइम पे भी सेम रहेगा। अब नेक्स्ट डॉट के बाद ए, क्योंकि हम क्लोजर भी तो निकालेंगे यहाँ पे, डॉट के बाद ए आया तो ए की वजह से जो प्रोडक्शन आई है तो ए वाली प्रोडक्शन आपको मेंशन करनी होगी, डॉट ए और डॉट बी। फिर से यहाँ पे लुक एट सिंबल आपको यूज करने होंगे। तो ये इस ए की वजह से आया है, तो इस ए के जस्ट बाद उसका फर्स्ट निकालते हैं जो कि डॉलर ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डॉलर। अब नीचे वाली ये भी तो इसी ए की वजह से आई है, इस ए के बाद डॉलर है तो ये भी लुक एट डॉलर बन जाएगा यहाँ पे। तो ये तीन ही यहाँ पे प्रोडक्शन आने वाली है इस वाली स्टेट में, तो इसको भी एक सर्कल बना के आप स्टेट बना दो इसको। अब ए भी आ गया, इसके बाद स्मॉल ए भी तो आ सकता है इस पे। जब स्मॉल ए आएगा सिंबल तो ट्रांजिशन ए से प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब शिफ्ट हो जाएगा ए के बाद डॉट ए, और आपका लुक के एड सिंबल सेम रहने वाला है यहाँ पे भी ए और बी, ए और बी। अब इस डॉट के बाद ए आया है, ठीक है, तो इस ए वाली प्रोडक्शन को भी आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो आपकी फिर से प्रोडक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगी ए वाली प्रोडक्शन। अब इस ए की वजह से आया तो इस ए के बाद जो फर्स्ट है तो वो तो ए कोमा बी है, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे भी क्या आएगा ए और बी। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेट बन चुकी है। अब नेक्स्ट इस पे क्या आ सकता है आपका, बी भी तो आ सकता है यहाँ पे। जब बी आएगा तो हमारे पास में प्रोडक्शन क्या आ जाएगी, बी डॉट, बी के बाद डॉट। अब ये यहाँ पे लुक एड आपका सेम रहता है, ट्रांजिशन के दौरान चेंज नहीं होता है। डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो हम क्लोजर यहाँ पे एंड ही हो जाएगा ना, क्लोजर निकलेगा नहीं। तो इस तरह से पहली वाली स्टेट पे जो जो ट्रांजिशन पॉसिबल है सारे हमने यहाँ पे ले लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ से फिर से ट्रांजिशन स्टार्ट करो, ये हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर है तो इस पर डॉट के बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, ये फाइनल आइटम है, ये कह सकते हो ये फाइनल आइटम रह गया हमारा, ये फाइनल आइटम है यहाँ पे स्टॉप कर देंगे इसमें। नेक्स्ट वाली स्टेट में देखो यहाँ पे क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इस वाले पे अगर बात करें हम, सबसे पहले ए आ सकता है ना आपका, यहाँ पे ए ट्रांजिशन आ सकता है। अब ए के आने से क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, तो एस से प्रोड्यूस हो रहा हमारा ए। अब सेकंड ए, क्योंकि डॉट के बाद ये वाला ए आया है तो आपका डॉट शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लुक एट सिंबल आपका सेम रहेगा, डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ये फिनिश होता है, यहाँ पे क्लोजर निकालने की जरूरत ही नहीं है फर्दर। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है, स्मॉल ए भी तो आ सकता है इस वाली स्टेट पे, स्मॉल ए। जब स्मॉल ए आएगा तो इसका मतलब आपका ए शिफ्ट हो गया, आपका ए के बाद डॉट आ जाएगा। लुक एट सिंबल यहाँ पे सेम रहेगा ट्रांजिशन के दौरान। अब इस डॉट की वजह से ए, ठीक है, तो ए वाली प्रोडक्शन आएगी, डॉट के बाद ए है तो ए वाली प्रोडक्शन आपको लेनी होगी यहाँ पे। अब इस ए की वजह से आया है ना ये, तो इस ए के बाद जो फर्स्ट है तो इस ए के बाद डॉलर ही है, यहाँ पे इसी का फर्स्ट निकालेंगे तो डॉलर ही आएगा, तो यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट स्टेट आती है। अब इस वाली स्टेट पे और क्या आ सकता है आपका, बी आ सकता है। तो यहाँ पे जब बी आएगा आपका, क्योंकि स्मॉल ए आ चुका है तो अब बी तो बचा, बी आता है तो यहाँ पे हम ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में बी के बाद डॉट, और यहाँ पे जो लुक एड है वो एज इट इज रहता है डॉलर। अब यहाँ पे एक नई चीज देखना, ये वाली जो स्टेट है ए से प्रोड्यूस हो रहा है बी डॉट, और ये वाली स्टेट जो है ए से प्रोड्यूस हो रहा है बी डॉट, बट यहाँ पे लुक एड सिंबल आपका ए और बी है, यहाँ पे डॉलर है, इसलिए डिफरेंट स्टेट है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट स्टेट मानी जाएगी, सेम नहीं मानी जाएगी यहाँ वाले केस में CLR में, क्योंकि लुक एड क्या है दोनों का डिफरेंट। लेकिन जब हम ये LR0 या SLR1 करते हैं वहां पे ये सेम स्टेट होती है, क्योंकि वहां पे लुक एड नहीं होता।
उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब बी आता है तो हम इसी वाले एरो को यहाँ पे मूव करवा देते हैं सेम स्टेट पे। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेट बन रही है, ये कह सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेट बन रही है। इसीलिए इसके ऊपर वाली स्टेट भी देखो, ये वाली स्टेट, इस स्टेट की भी बात करें तो ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा ए डॉट ए, तो यहाँ पे ये भी तो स्टेट सेम आपकी ए डॉट ए, बट यहाँ पे लुक के एड सिंबल ए और बी है, इसमें लुक के एड सिंबल आपका डॉलर है। तो लुक के एड सिंबल डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे दो स्टेट बनी है आपकी, जबकि LR0 या SLR1 में ये दोनों सेम स्टेट होती है। तो यहाँ पे एक और चीज आपके सामने आई है, जो CLR1 पार्सर होता है हमारा, इसमें नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा बनती है। ठीक है, हो सकता है ज्यादा बने, ऑलवेज नहीं कहेंगे कि हमेशा ही ज्यादा बनेगी। तो चांसेस है कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट क्या रहेगी, ज्यादा या इक्वल रहेगी या ज्यादा रहेगी यहाँ पे। तो अगर नंबर ऑफ स्टेट के बारे में आपसे पूछे तो CLR1 में क्या रहती है, ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू LR0, और SLR1 इक्वल भी रह सकती है। तो यहाँ पे हमने बी भी मूव करवा दिया, तो यहाँ पे ये आपका फिनिश होता है। अब नेक्स्ट इस वाली स्टेट पे आ जाओ, तो यहाँ पे अगर ए आता है, यहाँ पे अगर ए आता है तो हमारे पास में आएगा, ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा ए, ए डॉट, और हमारा ये लुक के एड यहाँ पे एज इट इज ट्रांजिशन के टाइम पे दौरान चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे ये एक ही प्रोडक्शन यूज होगी, डॉट के बाद कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसी पे अगर स्मॉल ए आता है, इस पे अगर स्मॉल ए आ जाए, हमारे पास में आएगा ए से प्रोड्यूस होके ए डॉट ए, लुक के एड आपको सेम रखना है ट्रांजिशन के दौरान। अब इस डॉट की वजह से ए आया है ना, इस डॉट के बाद ए आया, तो ए वाली प्रोडक्शन आपको लेनी होगी यहाँ पे, तो डॉट ए और डॉट बी। अब यहाँ पे ए के बाद इसका फर्स्ट निकालते हैं, ए के जस्ट बाद तो ए और बी है, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा ए और बी, लुक के एड आपका ए और बी। ये हमारी नेक्स्ट स्टेट आ गई। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है, आपका बी आ सकता है, लेकिन जब यहाँ पे बी आएगा तो इसी वाले स्टेट पे तो चला जाएगा, क्योंकि इसका लुक एड देखो ए और बी है, इसका भी ए और बी है। तो अब आप इसको मूव करवा सकते हो सेम स्टेट पे, ठीक है, क्योंकि सेम रह रहा है यहाँ पे दोनों का लुक एड, अगर सेम हो तो आप सेम स्टेट पे, अगर वो पहले से कोई बनी हुई है उस पर मूव करवा सकते हो, बट लुक एड अगर डिफरेंट होगा तो आपको स्टेट डिफरेंट वहां पे मेंशन करनी होगी इसमें। तो हमने इस वाले के लिए भी सभी जो भी ट्रांजिशन पॉसिबल है सारे इंक्लूड कर लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देखो ये तो हमारा फाइनल आइटम हो गया ना, रिड्यूस हो चुका है, ये फाइनल आइटम है। यहाँ पे तो फर्दर आप ट्रांजिशन यूज नहीं कर सकते, इस वाली स्टेट में आप ट्रांजिशन यूज कर सकते हो फर्दर। तो इस वाली में अगर आगे हम प्रोसीड करते हैं, अगर कैपिटल ए आता है तो यहाँ पे ट्रांजिशन ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में, ए के बाद डॉट और डॉलर। अब डॉलर आ चुका है, बट डॉट के बाद कुछ भी नहीं है, तो आपकी क्लोजर निकलेगा नहीं। अब इस पे और क्या आ सकता है आपका, स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए भी तो आ सकता है। स्मॉल ए के आने से यहाँ पे देखो कोई ट्रांजिशन सेम तो नहीं बन रही है, कोई और स्टेट बन रही हो अगर स्मॉल ए आने से। वैसे स्मॉल ए आएगा तो ये इसी पे रहेगा, क्योंकि फिर भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। अगर स्मॉल ए आता है, इस पे स्मॉल ए आता है तो हमारे पास में ए के बाद डॉट लग जाएगा ना, और लुक एड आपका डॉलर ही रहेगा ट्रांजिशन के दौरान। इस डॉट की वजह से ए आया है ना, तो डॉट के बाद ए आया तो ए वाली प्रोडक्शन आपको लिखनी होगी, तो देखो सेम स्टेट आ जाएगी आपकी, तो लूप भी बन जाएगा, सेल्फ लूप बन जाएगा ना। इसका डॉलर आ जाएगा क्योंकि ए के बाद डॉलर ही है फर्स्ट, और आपका डॉट बी और डॉलर, तो ये देखो सेम स्टेट आई है। तो यहाँ पे आप ए के दौरान क्या कर सकते हैं, सेल्फ लूप लगा सकते हैं, इसमें सेम ही है तो यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा देंगे अगर यहाँ पे ए आता है तो। अब यहाँ पे बी आता है तो आपका बी के लिए ये वाला आ जाएगा, इस वाले स्टेट पे चला जाएगा ना, डॉलर लुक एड सिंबल सेम है, तो आपका ए से प्रोड्यूस हो रहा है बी डॉट, तो इस पे मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हमने इस स्टेट के लिए भी सारी ट्रांजिशन पॉसिबल जो है सारी इंक्लूड कर ली है। अब इसके बाद ये आपकी ऑलरेडी यहाँ पे फाइनल आइटम है, ये हमारा फाइनल है, तो यहाँ पे आगे ट्रांजिशन यूज नहीं करना। अब ये स्टेट बची है, तो इस वाली स्टेट पे क्या क्या पॉसिबल है, तो फिर से इस वाले स्टेट पे ए आता है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ए आता है, यहाँ पे अगर ए आता है तो हमारे पास में आ जाएगी, ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए
ए के बाद डॉट आ जाएगा और आपका ए और बी लुक ऐड रहेगा, तो ये हमारा फाइनल आइटम है। डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्लोजर नहीं निकलेगा। अब इस पे अगर स्मॉल ए आ जाए तो यहाँ ही ये भी आपका सेम सेल्फ लूप लग जाएगा। ठीक है, ए के आने पे इसी पे तो रहेगा। ठीक है, तो आप यूज भी करोगे तो इसी पे रहने वाला ही है, यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है आप अलग से नई स्टेट। तो आपका अगर इस पे स्मॉल ए आता है तो आपका सेम स्टेट पे लूप लग जाएगा। अब इस पे बी आता है तो आपका इस वाली स्टेट पे चला जाएगा। बी आता है क्योंकि लुक एड सिंबल आपका सेम है, ए और बी है, ए और बी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सारे की सारी ट्रांजिशन जितनी भी पॉसिबल थी सारी हमने इंक्लूड कर ली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और फिर से देख लेते हैं कोई स्टेट सेम तो नहीं बन रही है, क्योंकि हमने क्या पता गलती से एक एक्स्ट्रा स्टेट बना दी हो, वो सेम ही उसी पे सेल्फ लूप लगना हो। तो यहाँ पे अगर इस वाली स्टेट को देखोगे और इस वाली स्टेट को तो दोनों सेम ही है यहाँ पे, क्योंकि लुक एड आपका सेम है। इसमें भी ए और बी आ रहा है, इसमें भी ए और बी, ए डॉट ए तो सेम ही तो है। तो ये स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है ना, अभी हमें ये वाली स्टेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं ना, तो इसको हमें डिलीट करना होगा। जब ये डिलीट होगी तो ये जो एक्स्ट्रा आ रही है ये वाली भी तो डिलीट हो जाएगी। अब ये स्टेट आपकी सेम कहीं ना कहीं मिलेगी यहाँ पे। तो ये वाली स्टेट देखो कहाँ पे है, ये वाली ये रही। ठीक है, इसमें भी आपका लुक एड के आपका सेम है, तो ए डॉट, तो ये भी एक्स्ट्रा जो बनी है ये भी रिमूव हो जाएगी आपकी। इसके अलावा और कोई, तो यहाँ पे जब बी आता है तो आपका इसी पे रहेगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जब ए आता है, यहाँ पे जब ए आएगा तो इसी पे रहेगा। इसके बाद आपका सेम वही है, यहाँ पे जब बी आता है तो यहाँ चला जाएगा। तो मतलब आपकी दो स्टेट और रिमूव हो चुकी है। अब इसके अलावा और देख लो, यहाँ पे कोई सेम स्टेट तो नहीं बन रही है हमारे पास में, तो वैसे अभी कोई सेम स्टेट रही नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो अब यहाँ पे नंबरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इस वाली स्टेट की नंबरिंग हम दे रहे हैं I0। यहाँ पे ये I1 है, ये हमारा I2, ये हमारा I3 और ये स्टेट है हमारी I4। अब ये जो स्टेट है ये है हमारी I5, I6 और ये है हमारी I7 और ये हमारे पास में I8 और ये लास्ट जो बच गई I9। तो यहाँ पे 10 स्टेट्स हमने यूज की है, 10 स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट कितनी आई है, 10। अब यहाँ पे हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं, CLR1 पार्सिंग टेबल, पार्सिंग टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम ऊपर यहाँ पे मेंशन करते हैं आपका ये जो भी टर्मिनल है, और सेकंड हमारा आता है गो टू पार्ट जिसमें हम वेरिएबल मेंशन करते हैं। ये हमारे फर्स्ट 3 जो है ये एक्शन पार्ट है और नेक्स्ट वाले 2 क्या है हमारे गो टू। तो अब यहाँ पे स्टेट मेंशन करते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 10 स्टेट यूज हो रही है तो सारी की सारी नंबरिंग कर ली अभी हमने। तो यहाँ पे एंट्री करनी है बस आप। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 वाली जो स्टेट है उस पे अगर ए आता है, ठीक है, स्मॉल ए आता है, स्मॉल ए आता है तो ये थर्ड वाली स्टेट पे जा रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना ये, तो यहाँ पे S3 मेंशन कर देंगे हम। और बी आता है तो आपका जब स्मॉल बी आता है तो फोर्थ वाली स्टेट पे जा रहे हैं, यहाँ पे फोर्थ वाली पे मूव कर रहा है तो मतलब शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे S4। तो शिफ्ट वाली ऑलमोस्ट सेम रहती है हमारी, जो एंट्री है शिफ्ट वाली चेंज नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है हमारे पास में, रिडक्शन में। ठीक है, जब कोई रिड्यूस हो रही हो तो शिफ्ट के साथ में या कोई रिड्यूस हो रही हो तब चेंज होती है आपकी एंट्री, अदरवाइज शिफ्ट वाली सेम रहती है। अब इसमें अगर स्मॉल एस आता है तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल स्टेट पे जा रहा है ना, I1 पे जा रहा है ये कह सकते हो। अब जब कैपिटल ए आता है तो ये 2 पे जा रहा है, तो कैपिटल ए आता है तो 2 पे जा रहा है, और एस आता है तो कहाँ जाएगा, 1 पे। नेक्स्ट 1 वाली स्टेट, तो 1 वाली स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्ट लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि फाइनल है ये।
फाइनल आइटम है ये। अब सेकंड वाली स्टेट पे अगर आपका कैपिटल ए आता है तो कहाँ जा रहा है ये 5 पे, तो आपका सेकंड वाली पे ए आता है तो 5 पे चला गया। इस पे स्मॉल ए आता है तो हमारा शिफ्ट हो रहा है, ये स्मॉल ए आता है तो 6 पे जा रहा है, स्मॉल ए के आने पे 6 पे जा रहा है तो आपका ऐसे 6 आ जाएगा, शिफ्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर स्मॉल बी आ रहा है यहाँ पे तो ये 7 पे जा रहा है, स्मॉल बी के आने पे 7 पे तो ये शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से एंट्री करते जाएंगे। थर्ड वाली स्टेट पे आ जाओ। थर्ड वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट है। थर्ड वाली पे अगर कैपिटल ए आता है तो 8 पे जा रहा है, तो थर्ड वाली पे ए आता है तो 8 पे चला गया। थर्ड वाली स्टेट पे ए आता है तो इसी पे रहता है ये, ठीक है, शिफ्ट होता है और इसी पे रहता है, मतलब S3। यहाँ पे क्या आ जाएगा S3, सेम स्टेट पे रहता है, सेल्फ लूप है। इस पे बी आता है तो आपका S4 पे चला गया, बी आया तो S4 शिफ्ट हो रहा है ये अभी। तो ये भी आपकी कंप्लीट होती है। ऐसे ही फोर्थ वाली स्टेट पे आते हैं। अब फोर्थ वाली जो स्टेट आपकी ये रिड्यूस स्टेट है, मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे हम जो एंट्री करेंगे रिड्यूस की करेंगे, बट इस रिड्यूस की एंट्री कहाँ होगी, जो लुक एट सिंबल है ए और बी वाले कॉलम में सिर्फ। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन सी टर्म हो रही है, यहाँ पे देख लो कौन सी प्रोडक्शन हो रही है हमारी, थर्ड वाली, नंबरिंग से पता चला थर्ड हो रही है, तो R3। अब R3 की एंट्री यहाँ पे दो कॉलम में आएगी, ए और बी में, R3 और R3, बस यही यूज था लुक एट सिंबल का यहाँ पे। नेक्स्ट फिफ्थ वाली देखो, फिफ्थ वाली स्टेट कहाँ पे है, ये फिफ्थ वाली भी हमारी फाइनल आइटम है, रिड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे रिड्यूस हो रही है तो कौन सी प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट वाली, कौन सी है, फर्स्ट वाली। अब फर्स्ट वाली की एंट्री कहाँ करेंगे, रिड्यूस हो रही है तो डॉलर में, तो हमारे पास में फिफ्थ स्टेट है, रिड्यूस हो रही है, डॉलर में एंट्री जाएगी, तो डॉलर में एंट्री कर दो R1, फर्स्ट वाली प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है। अब सिक्स्थ पे आते हैं। अब सिक्स्थ वाली कैपिटल ए आया तो 9 पे गई, तो सिक्स्थ पे ए आया तो 9 यहाँ पे लिख दो। अब इस पे स्मॉल ए आता है तो इसी पे रहती है, तो यहाँ पे S6 ही हो जाएगी हमारी स्मॉल ए के आने पे। और स्मॉल बी आता है तो आपकी 7 पे जा रही है, ये स्मॉल बी के आने पे कहाँ जा रही है, 7 पे, तो यहाँ पे S7 आ जाएगा। नेक्स्ट सेवंथ वाली स्टेट। अब सेवंथ वाली स्टेट की बात करें तो ये रिड्यूस हो रही है ना, ये रिड्यूस हो रही है, कौन सी प्रोडक्शन, थर्ड वाली। यहाँ पे थर्ड वाली प्रोडक्शन की एंट्री जो रिड्यूस हो रही है उसकी डॉलर में करेंगे, तो सेवंथ स्टेट रिड्यूस हो रही है, इसकी एंट्री भी कहाँ आएगी, डॉलर में। अब R3 थर्ड वाली प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली हम बात करते हैं एट्थ की, तो एट्थ वाली भी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, बट कौन सी प्रोडक्शन, सेकंड वाली। अब इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, ए और बी में, तो एट्थ वाली स्टेट में रिड्यूस हो रही है, सेकंड प्रोडक्शन एंट्री करेंगे ए और बी में, तो R2 कर देंगे यहाँ पे, R2 और R2। नेक्स्ट नाइन्थ वाली स्टेट पे आ जाते हैं, ये भी हमारी रिड्यूस हो रही है, कौन सी प्रोडक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, सेकंड वाली, बट इसकी एंट्री कहाँ करेंगे हम, डॉलर में, तो नाइन्थ वाली स्टेट भी रिड्यूस हो रही है बट डॉलर में एंट्री जाएगी इसकी, लुक एट सिंबल बता रहा है डॉलर, और कौन सी प्रोडक्शन हो रही है, R2। तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट CLR टेबल यहाँ पे बना ली है। अब आपके सामने ये CLR टेबल दिखाई दे रही होगी। अब इसमें कोई भी सेम सेल में दो एंट्री नहीं आई है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो एंट्री नहीं आई है तो ये हमारी जो ग्रामर है वो CLR1 है ही, ये CLR1 कहलाएगी। अब तो ये हमारी ग्रामर CLR1 है, सिंपल सा फंडा है, बस टेबल बनाई, कोई एंट्री सेम नहीं आनी चाहिए सेम सेल में, अगर दो एंट्री आ जाती है तो वो हमारी ग्रामर CLR1 नहीं कहलाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है देखने वाली, यहीं से हम पता लगाते हैं कि ये जो ग्रामर है वो LA-LR1 है या नहीं है। अगर आपको ये भी चेक करना हो कि CLR1 तो है, ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कि LA-LR1 भी है या नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे चेंज हो जाता है आपका। अब वो क्या चेंज होता है, तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो आपकी जो थर्ड वाली स्टेट है और जो हमारी सिक्स्थ वाली स्टेट है ये ऑलमोस्ट सेम है, बस लुक की एड सिंबल यहाँ पे डिफरेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे थर्ड वाली स्टेट देखो ये थी, और सिक्स्थ वाली स्टेट देखो ये वाली थी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है लुक की एड का आ रहा है, बस ए और बी आ रहा है, इसमें डॉलर आ रहा है, और आपका सेम है, प्रोडक्शन सेम है सारा, ठीक है। तो LR0 आइटम यहाँ पे सेम है बट लुक की एड क्या आ रहा है, डिफरेंट। तो इसी तरह से अगर I4 और I7 को देखें, I4 और I7, तो इनमें भी आपका I4 है आपके पास में ये वाली, और I7
ये वाले, इन दोनों में भी आपका लुक एड डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। ए से प्रोड्यूस हो रहा है बी डॉट, इसमें भी ए से प्रोड्यूस हो रहा है बी डॉट, बट लुक एड ए और बी है, इसमें डॉलर है, तो यहाँ पे भी लुक की एड की वजह से डिफरेंट है। तो I4 और I7, ऐसे ही एक और स्टेट बच गई आपकी I8 और I9। इन दोनों स्टेट को भी देख लेते हैं, I8 और I9, यहाँ पे भी लुक की एड क्या आपका डिफरेंट है, अदरवाइज LR0 आइटम सेम है। तो अब इन स्टेट का क्या करें, तो LALR1 में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इन स्टेट को मर्ज कर देते हैं। इन स्टेट को मर्ज किया जाता है किसमें, LALR1 में, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इनको मर्ज कर सकते हो। मर्ज करने का मतलब इनका यूनियन कर सकते हो, एक टाइप से इनका यूनियन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां आपका 3 आ रहा है वहां पे आप 36 लिख सकते हो, ठीक है। जहां जहां पे 3 आ रहा है आप उसको रिप्लेस कर दो बाय 36। जहां पे आपका 4 यूज हो रहा है उसको रिप्लेस कर दो बाय 47, और जहां पे आपका 8 यूज हो रहा है उसको रिप्लेस कर दो बाय 8 9। तो अब यहाँ पे हम मर्जिंग करेंगे, I3 और I6 को मर्ज कर सकते हैं। तो जहां जहां पे 3 लिखा गया है, क्योंकि आप I3 को मर्ज कर रहे हो I6 में, तो हम जहां जहां पे आपका 3 और 6 मिलेगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय 36। तो यहाँ पे सबसे पहले S3 है, इसको रिप्लेस कर देंगे बाय 36। और कहाँ पे है, ये S6 है, तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे बाय 36। यहाँ पे भी S3 है, इसको रिप्लेस कर देंगे बाय 36। तो रिड्यूस वाली को हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो रिड्यूस प्रोडक्शन बता रही है हमारी, वो नंबरिंग बता रही है, तो हम शिफ्ट वाले को ही चेंज करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा S6 ये भी है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे S36। अब नेक्स्ट मर्जिंग हम करेंगे I4 और I7 की। तो I4 और I7 की मर्जिंग करेंगे, तो यहाँ पे I47 स्टेट बन जाएगी एक। तो 4 और 7, जहाँ पे 4 है उसकी वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे बाय 47 से। यहाँ पे भी S7 है, इसको रिप्लेस कर देंगे 47 से। और इसके अलावा यहाँ पे S4 है, इसको भी रिप्लेस कर दिया S47 से। यहाँ पे S7 है, इसको रिप्लेस कर दिया 47 से। नेक्स्ट I8 और I9 को मर्ज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 8 और 9 को मर्ज कर दिया। अब 8 या 9 जहाँ पे भी है उसको रिप्लेस कर देंगे बाय 8 9। तो यहाँ पे 8 9 और यहाँ पे भी 8 9। इसके अलावा और कहाँ पे है आपका 8 और 9, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये हमने मर्जिंग कर दी है, मतलब कि यूनियन कर दिया एक टाइप से इनका, हमने क्या किया, यूनियन। अब यहाँ पे देखो कुछ स्टेट आपकी सेम बन गई होगी इसके बाद। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो थर्ड वाली स्टेट है और जो हमारी सिक्स्थ वाली स्टेट है, ये आपकी सेम है। 3 और 6 सेम है, तो हम एक स्टेट को डिलीट कर सकते हैं ना, यहाँ से हम इस नीचे वाली स्टेट को डिलीट कर सकते हैं। तो नीचे वाली को आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ, ये डिलीट होगी। अब इसके अलावा और देखो, 8 और 9, क्योंकि 8 और 9 को हमने मर्ज किया था ना, यहाँ पे 8 और 9 ये वाली स्टेट थी। तो यहाँ पे इनकी मर्जिंग कैसे होगी, यूनियन करके। तो इसको हम यूनियन करना भूल गए, तो इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन। इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन, 8 और 9 का। तो जब यूनियन करेंगे तो ये R2 यहाँ पे आ जाएगा ना आपका, तो इसका मतलब ये भी डिलीट हो जाएगी आपकी, 9th वाली भी डिलीट हो जाएगी। और एक और चीज करनी थी जो हमने यहाँ पे नहीं करी, क्योंकि 3 की जगह में 6 लिखना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 6। और 4 की जगह 4 7, ये भी 4 7 हो जाएगा। और 8 की जगह 8 9, यहाँ पे 9 था इसलिए 8 9 लिखा जाता ना वो, इसलिए इन दोनों की मर्जिंग, ठीक है। अब इसके अलावा और तो कुछ नहीं बचा इसमें, सारी मर्जिंग कर दी। अब देखो नंबर ऑफ स्टेट कितनी आई फिर इसमें। अगर हम नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो काउंट करें तो 1 2 3 4 5, और ये हमारी 6 और ये हमारी 7। तो यहाँ पे अब टोटल कितनी स्टेट बन चुकी है आपकी, 7 स्टेट्स। मतलब कि जीरो से लेके, ठीक है, 0 से लेके 6 तक कह सकते हो। तो 7 स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब 7 स्टेट का मतलब क्या है, ये आपकी जितनी नंबर ऑफ स्टेट LR0 में थी, तो अगर सेम ग्रामर LR0 से करोगे तो वहां पे भी आपकी 7 स्टेट ही आ रही है।
चेक करना पीछे जाके एक बार। ऐसे ही SLR1 में भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टेट आपकी 7 ही बन रही थी वहां पे भी, और LALR1 में भी हमने 7 स्टेट में ही कन्वर्ट कर दिया इसको। बट CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट कितनी थी? 10 स्टेट्स। तो कहने की बात है, अगर आप इनमें नंबर ऑफ स्टेट को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट किसमें रहती है? CLR1 में। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टेट की अगर बात करें, जैसे मान लो CLR1 में आपकी N1 रहती है नंबर ऑफ स्टेट, और इनमें अगर आपकी, क्योंकि सेम रहती है, इनमें क्या रहती है? इक्वल N नंबर ऑफ स्टेट। तो पहले तीनों में नंबर ऑफ स्टेट इक्वल रहेगी, बट CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट आपकी ज्यादा भी हो सकती है। कहने की बात ये है कि N1 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू N हो सकती है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन भी आपके सामने आता है। यहाँ पे एक, तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ स्टेट को कंपेयर करो तो CLR में नंबर ऑफ स्टेट्स N1 ग्रेटर देन या इक्वल टू LR0 इक्वल टू SLR1 और इक्वल टू LALR1। तो इक्वल भी हो सकती है CLR1 में, ठीक है। कुछ चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कई बार की नंबर ऑफ स्टेट आपके इक्वल बने, बट ज्यादा भी बन सकती है, बट इन तीनों में क्या बनेगी? इक्वल। तो अब यहाँ पे हमने LALR1 ग्रामर को चेक भी करना था। अब चेक करने के लिए वही सेम चीज है, जब हम मर्जिंग करें आपको पहले CLR1 ही चेक करनी है ग्रामर। तो CLR1 करने के बाद में, ठीक है, अगर उसमें मर्जिंग हो रही है, कोई दो स्टेट ऐसी है जिसमें लुक एड सिंबल आपके डिफरेंट आ रहे हैं बट आपकी LR0 आइटम सेम आ रहे हैं, तो आपको मर्जिंग करनी होगी। तो ये सब कुछ मर्जिंग करने के बाद में, सब यूनियन करने के बाद में आपके पास में जो टेबल आती है, फाइनली ये टेबल आई। अब इस टेबल में चेक करना है, कोई यहाँ पे दो एंट्री वही सेम सेम सेल में दो एंट्री तो नहीं है, ठीक है, कोई रिड्यूस रिड्यूस या शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट तो नहीं हुआ इसकी वजह से। तो यही चेक करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कंफ्लिक्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रामर जो है वो हमारी LALR1 भी है। ये हमारी ग्रामर क्या है? LALR1 भी। तो ये CLR1 भी थी, ये हमारी CLR1 भी थी और LALR1 भी है। तो इसी तरह से हम चेक करते हैं किसी भी ग्रामर को, अगर आपको CLR1 चेक करना हो या LALR1, स्टेप यही रहने वाले हैं। LR1 आइटम को फॉलो करते हैं जिसमें लुक एट सिंबल हम देखते हैं और आपका सेम रहता है। सेम वे से आपकी स्टेट जनरेट होती है, यहाँ पे ट्रांजिशन होता है आपका, क्लोजर गो टू सेम यूज होते हैं। बस हमें जो रिड्यूस वाली जो प्रोडक्शन है वो कौन सी, उसकी जो एंट्री है कौन से सेल में आएगी वो हमें बताता है लुक एट सिंबल। उसके बाद हम CLR1 की टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम मर्जिंग करते हैं। अगर आपकी स्टेट सेम आ रही है तो मर्ज करो, अगर नहीं मर्ज हो रही है वो, ठीक है, और वहां पे कोई भी कंफ्लिक्ट भी नहीं है, तो वो ग्रामर आपकी LALR1 भी होगी। मतलब अगर CLR1 है, अब उसमें कोई मर्जिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है, कोई मर्जिंग नहीं हो रही, कोई भी दो स्टेट सेम नहीं आ रही है, वहां पे लुक एट सिंबल जिसमें डिफरेंट आ रहा हो, तो ऐसे केस में क्या है, अगर वो CLR1 है तो वो आपकी LALR1 भी होगी। LALR1 भी हो जाएगी वो, क्योंकि जब मर्जिंग ही नहीं पॉसिबल है वहां पे, तो आपकी LALR1 ऑब्वियस सी बात हो गई ना वो ग्रामर, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं, अगर मर्जिंग हो रही है और मर्जिंग के बाद में कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है तब वो LALR1 नहीं होगी, अदरवाइज वो LALR1 भी होगी। जो ग्रामर CLR1 है उसमें मर्जिंग नहीं पॉसिबल है तो वो LALR1 भी होगी। अगर मर्जिंग के बाद मर्जिंग पॉसिबल और मर्जिंग के बाद में वहां पे कंफ्लिक्ट आ जाता है तो वो ग्रामर LALR1 नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह से हम सारी ग्रामर यहाँ पे चेक कर सकते हैं इजीली।